अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, आमीन सुम आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी खस्ता टिक्की, वो भी आटे से बनाएंगे। घर में मौजूद आटे से हम इसको तैयार करेंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती हैं। ये बिल्कुल भी फ़र्क नहीं लगता कि ये आपने मैदे से तैयार की है या आटे से, बल्कि और ज़्यादा मज़े की भी हो जाती हैं और खाने में भी हेल्दी होती हैं। तो इसलिए आज हम इसको आटे से तैयार करेंगे। तो चलें देख लेते हैं खस्ता टिक्की बनाने के लिए हमें और क्या क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है, ये देखिए मैंने बड़ा सा बाउल ले लिया है। ठीक है, और ये देखें 2 कप मैंने आटा लिया है। गंदम का आटा जो घरों में आता है वही आटा लिया है। ठीक है, इसको मैंने छान लिया था। और ये देखें आधा कप मैंने सूजी ली है। 2 कप आटा लिया है और आधा कप सूजी ली है। ठीक है, और आधा कप ये कोकोनट पाउडर जो मिलता है, खोपरा पिसा हुआ, वो लिया है आधा कप। ठीक है, ये देखें मैंने 2 से 3 चम्मच भरकर वाइट तिल लिए हैं। सफ़ेद तिल जो होते हैं वही लिए हैं। ठीक है, और ये देखें आधी चम्मच से थोड़ा कम इलायची पाउडर लिया है। 2 चुटकी इसमें नमक डाल देंगे, और नमक आप ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट जो होता है ना और बढ़ जाता है। ठीक है, और ये देखें ये कप जो मैं आपको दिखा रही हूँ, यही 2 कप मैंने भरकर आटा लिया था और 1 कप मैं पिसी हुई चीनी ले रही हूँ। ठीक है, अब अच्छे से इन चीज़ों को मिला लेंगे। बहुत ही मज़े की टिक्की तैयार होगी। जब आप खाएंगे ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी ये टिक्कियाँ। ये टिक्की बनाकर आप रख भी सकते हैं, बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ेंगी। बहुत ही अच्छे से इसको मिलाना है सारी चीज़ों को। ठीक है, क्योंकि नमक हमने डाला है, चीनी, हर चीज़ को अच्छे से मिलाना है, यकजान हो जाए। ये देखें इस तरह। अब इसमें हम डालेंगे घी डालना है। इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालना है। जब हम ऑयल डालते हैं ना तो हमारी टिक्कियाँ टूटती हैं, तो इसलिए आपने ख्याल रखना है। अगर खस्ता टिक्की मज़ेदार बनानी है तो घी ही डालना होगा। घी को मैंने हल्का सा मेल्ट किया और ले लिया आधा कप। ठीक है, अब सारी चीज़ों में घी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथ से हम मिक्स करेंगे। ठीक है, ये देखें इस तरह मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। ये देखें ये मिक्स हो गया है सही से। ये देखें इस तरह का जब हो जाए ना तो फिर उसके बाद इसको गूंदना है। ठीक है, ये देखें 1 गिलास मैंने दूध ले लिया है। अब इसको थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसकी एक डो सी गूंद लेंगे। ज़्यादा गूंदना नहीं है, जैसे हम आटा गूंदते हैं ऐसे नहीं, बस इसको मिक्स करना है मतलब। ठीक है, ये देखें थोड़ा सा सख्त होगा। ये जो हम डो गूंद रहे हैं ना, ये थोड़ी सख्त होगी, बिल्कुल नरम नहीं रखनी है, थोड़ी सख्ती होगी ये। दूध भी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, एक साथ नहीं डालना। अगर एक साथ डालेंगे ना तो ये डो पतली हो सकती है, इसलिए बस अंदाज़ा एक होता है कि थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो उससे एक हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी सख्त डो होनी चाहिए और कितना दूध डलेगा। ये देखें आप देख सकते हैं, गूंदने से आपको पता लग रहा होगा, जैसे कि मैं अब मिक्स कर रही हूँ सारी चीज़ें। ये देखें इस तरह एक डो सी बन गई है लेकिन सख्त है। ये देखें बस यही। अब दूध बिल्कुल नहीं डालना है इसमें, अब ये बिल्कुल ठीक है, इसी तरह की होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको रख देंगे। इसको आप ढककर भी रख सकते हैं और किसी शॉपर में भी रख सकते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। इसमें आपने बेकिंग पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, वैसे ही ये इतनी खस्ता और इतनी मज़े की तैयार होगी। ये देखिए मैंने शॉपर ले लिया है। अब इसमें इसको बांध कर और रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। अभी मैं आपको दूध भी दिखाती हूँ कि दूध इसमें कितना लगा है। 1 गिलास मैंने दूध लिया था तो उसमें से बच गया है। चलें अब इसको रख देते हैं। और ये देखें ये मैं दूध दिखा रही हूँ। ये देखें 1 गिलास मैंने लिया था, छोटा गिलास है ये, और इसमें पौना गिलास दूध लगा है, और मतलब 3 हिस्से लग गए हैं और 1 हिस्सा बच गया। ये देखें 15 मिनट हो गए इसको। तो चलें अब इसकी खस्ता टिक्कियाँ बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए हमारी डो बहुत। अब फिर से इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इस तरह, मतलब ये देखिए इस तरह कर लेंगे।
और इसके 2 पेड़े तैयार कर लेंगे, मतलब आधे को हम बेल लेंगे और आधे को बाद में बेलेंगे। अगर एक साथ हम बेलेंगे ना तो कहीं से ये मोटी हो जाती है और कहीं से पतली हो जाती है, तो इसलिए हाफ कर लेंगे। ये देखें, आपको दिख रहा है ना कि कितना सख्त है। ये डो सख्त ही होनी चाहिए हमारी। ये देखें, अब इसको थोड़ा सा हाथ से मैंने बड़ा कर लिया है। अब बेलन से कर लेंगे इसको। और थोड़ी मोटी ही रखते हैं, ये बिल्कुल पतली नहीं करनी है। मैं आपको दिखाऊंगी कितनी मोटी रखनी है, ठीक है? क्योंकि जब इनको हम फ्राई करेंगे ना तो थोड़ी सी और ये फूल जाएंगी। ये देखिए, बस इतना बड़ा इसको बेल लिया है। अब इसको कट करते हैं। ये देखिए, मेरे पास ये कटर है। अगर आपके पास कटर है तो उससे कर लें, नहीं तो आप गिलास वगैरह से नॉर्मल आप कट कर सकते हैं। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ये देखें, इस तरह इसको कट करते जाएंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें हमारे चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर क्या करें, ताकि हमें पता चल सके कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है। तो ये देखें, इस तरह हम कट कर लेंगे सारे। जितनी भी इसमें कट हो रही है ना इतनी कर लेंगे और ये साइडों का हटा लेंगे और इसको हम दोबारा से बेल लेंगे और दोबारा से इसकी इसी तरह टिक्कियाँ बना लेंगे, ठीक है? चलिए, मैं उठा के आपको दिखाती हूँ कि कितनी मोटी होनी चाहिए। ये मैंने एक ट्रे ले ली है जिसमें मैं रखती जाऊंगी। ये देखें, आप देखें, इसकी मोटाई देख लें। ये इतनी मोटी हमें रखनी है और जब हम इसको फ्राई करेंगे ना तो ये थोड़ी सी और फूल जाती है। चलिए, अब मैं सारी इसी तरह बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए, अब जो दूसरा पेड़ा मेरे पास बचा हुआ है ना वो भी मैं इसी तरह बना लेती हूँ। ये देखिए, मैंने सारी तैयार कर ली हैं। अब हमें करना है इनको फ्राई। अब आप कुछ भी ले सकते हैं, मतलब घी भी ले सकते हैं फ्राई करने के लिए और ऑयल भी ले सकते हैं। लेकिन जब आपने इसकी डो गूंदी है ना तो उसमें घी डालना होगा, ठीक है? ताकि हमारी टिक्कियाँ जो है बहुत ही ज़्यादा खस्ता बने। चले, अब ये देखिए, मैंने पैन में ऑयल डाल दिया था और इसको मैंने थोड़ा गर्म कर लिया है। और इतना गर्म हो कि मतलब हम टिक्की डालें ना तो उस पर बबल्स आने लग जाए ऑयल में। मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं गर्म होना चाहिए, बस हल्का गर्म होगा और छोटे छोटे से बबल आना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं, बस इतना गर्म होना चाहिए। इतने गर्म में हम डालेंगे ना टिक्कियाँ तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की खस्ता बनती हैं। अगर तेज़ ऑयल में डाल देंगे तो ऊपर से वो डार्क कलर हो जाएगा और अंदर से बिल्कुल भी ये पकी हुई नहीं लगेगी आपको और बिल्कुल ही नरम लगेगी। तो इसलिए ऑयल का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इतना गर्म होना चाहिए कि हम डालें तो थोड़े थोड़े से बबल उठने लग जाएं, ठीक है? अब ये देखें, इतनी मेरे पैन में आ रही थी, मैंने इतनी डाल दी हैं। अब इनको पलट देते हैं। जब थोड़ा सा कलर आ जाए ना नीचे फिर पलटना है आपने। वैसे इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑयल में जाके नरम हो जाती हैं। चलिए, अब ये देखें, ये चिमटा है मेरे पास, इससे इसको आराम से पलट देते हैं इस तरह करके। ये देखें, अब हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है। बिल्कुल एहतियात से इनको पलटेंगे, मतलब तेज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्के हल्के से पलट देंगे। और ये हम आटे से बना रहे हैं ना तो इसमें बहुत ही जल्दी कलर आ जाता है। मैदा तो आपको पता है ना, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये आटे की जो होती है ना इसमें बहुत जल्दी कलर आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आप देख देख के ना, जैसे कलर आ रहा हो तो आप पलट दें फ़ौरन से। ये देखें, अब थोड़ा सा और कर लेते हैं, इनका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाए। ये देखें, कलर डार्क हो गया है, अब निकाल लेते हैं। ये बिल्कुल गोल्डन सा कलर आना चाहिए ताकि जब हम खाएं ना तो बहुत ही ज़्यादा खस्ता लगे। ये देखें, आप कलर देख सकते हैं। ये देखें, बिल्कुल गोल्डन सा कलर आ गया है दोनों साइड से। ये देखें, इस तरह मैंने सिंगल रख दी है सारी प्लेट पे फैला के ताकि ये ठंडी हो जाए और ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता होती हैं। फिर इस तरह फैला देते हैं ना तो जल्दी से ये ठंडी हो जाती हैं। ये देखें, ये सारी मैंने प्लेट में सेट कर दी है। ये देखें, कितना अच्छा कलर आया ना सब पे एक जैसा। बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी और आप ज़रूर बनाइएगा ये,
सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये देखिए, अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ और ये करीब से भी दिखा रही हूँ। इसका कलर आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खस्ता थी ये, बहुत ही मज़े की लगी थी सबको। और घर में आटा तो हमारे मौजूद ही होता है ना, चीनी, घी, ये चीज़ें तो होती है ना। तिल आप भले नहीं डालें इसमें, लेकिन तिल जब हम डालते हैं और टिक्कियाँ जब फ्राई होती है, जब हम खाते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का टेस्ट आता है इसके अंदर तिल का। ये देखिए, आपको मैं तोड़ के दिखा रही हूँ कितनी खस्ता बनी है। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें कि आज की रेसिपी हमारी आपको कैसी लगी है, और लाइक भी ज़रूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चले चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी इसी तरह आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।